वेलकम टू अवेयरनेस क्लासेज। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्ते। मैं ऋषि मास्टर। दोस्तों, हमने आपको जियोग्राफी के एक चैप्टर के एक पार्ट में अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, जो आप देखे होंगे, जो था टाइड्स इप्स यानी कि ज्वार भाटे का। उसके हमने सेकेंड वीडियो आज बनाने की कोशिश किया हुआ हूँ। देखिए दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे टाइड्स इप्स का। ओके, तो हमने दोस्तों आपको बताया हुआ था कि टाइड्स इप्स का जो पहला जो हेडिंग जो बनती है डिस्क्रिप्टिव पढ़ते समय, वो होती है अपसौर तथा उपसौर यानी अपहेलियन एंड पेरिहेलियन की, जो आपको हमने फर्स्ट वीडियो में दे चुका हुआ है। आज जो दूसरी वीडियो में जो हेडिंग पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो टाइड्स इप्स का जो दूसरा हेडिंग बनता है डिस्क्रिप्टिव लाइन से पढ़ने पे, वो है दोस्तों अपभू तथा उपभोगी, यानी कि अपभोगी एंड पेरिहेलियन की। ओके, तो आइए वो इसको देखते हैं क्या होता है। बट इसके पहले हम थोड़ा सा एक फिगर को क्रिएट करते हैं, जिससे कि हम लोग को बातें समझने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों, फिगर हम लोग बनाते हैं। इसको थोड़ा सा और हम लोग इधर कर लेते हैं, इतना दूर पे। यहाँ पे हम मून को बताते हैं और बीच में क्या हो जाएगा अर्थ, और इसको हम लोग चक्कर लगाने के ऐसे इंडिकेट कर देते हैं। दोस्तों, आपको मेरा पहला जो वीडियो गया हुआ है वो देख करके समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो चीज अंदर होती है उसका परिक्रमा किया जा रहा है बाहर वाले के द्वारा, यानी जो बाहर है वह इसके बाहर बाहर से घूम रहा है। ऐसे पहले भी में ऐसे ही कुछ बनाया हुआ था, है ना, सूर्य और पृथ्वी के साथ। तो दोस्तों, यहाँ आपको एक चीज समझ में आ गया कि जो चंद्रमा है वह पृथ्वी का परिक्रमा करता है। ठीक है, और इस प्रकार परिक्रमा करता है कि कभी न्यूनतम दूरी तो कभी अधिकतम दूरी पर विस्थापित हो जाता है। यानी चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा इस प्रकार करता है कि कभी न्यूनतम दूरी तो कभी अधिकतम दूरी पर हो जाता है। तो दूरियां कितनी है आइए देखते हैं। तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दोस्तों जो न्यूनतम जो दूरी होती है वह होती है 3,64,000 किलोमीटर की। ओके, और जो अधिकतम जो दूरी होती है, अर्थात ऐसे घूमते घूमते आती है तो एक समय ऐसा आता है कि वह पृथ्वी से सर्वाधिक दूर हो जाती है, और वह जो दूरी होती है दोस्तों वह होता है 4,07,000 किलोमीटर का। ये सब मान आपके जो है वो किलोमीटर में है। ओके, तो क्या हुआ, इसके बीच न्यूनतम दूरी 3,64,000, अधिकतम दूरी 4,07,000 की। आपको हमने अपसौर तथा उपसौर में दोस्तों बताया हुआ था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी, उसके बाद एक और दूरी हमने बताया हुआ था जो औसत दूरी होती है। तो यहाँ पर जो दूरी होती है एक औसत दूरी, वह कितनी होती है दोस्तों, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो औसत दूरी होती है वह होती है 3,84,800 किलोमीटर की। इस चीज को कई राइटर थोड़ा सा अलग अलग लिखे हुए हैं, मतलब यह मान तो सब लोग बिल्कुल समान लिखे हैं, इधर वाला जो मान है वह थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ जगहों पे 400, कुछ जगहों पे 700, कुछ जगहों पे 600, कुछ जगहों पे 300, ऐसे करके लिखा गया हुआ है। मतलब ये हो गया कि 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,800 किलोमीटर, इस तरह से दिख रहा होगा आपको कई जगहों पे। सपोर्टेड मान लीजिए कि हम आपको एक एग्जांपल देना चाहेंगे कि जब अभी चंद्रयान 2 जब प्रक्षेपण जो किया गया था, तो वह इन्हीं दोनों के संबंध में बातें थी, यानी पृथ्वी से छोड़ा जाना था और चंद्रमा तक जाना था। चंद्रयान 2 जो था हमारा, वह पृथ्वी से छोड़ा जाना था और चंद्रमा तक उसको जाना था। इन्हीं दोनों के संबंध में पूरी मतलब बातें थी। तो आपको वहां पे न्यूज पे हमने भी खुद देखा था न्यूज पे कि जो दूरियां थी इतना तो सब लोग इक्वल बोल रहे थे, एक अलग अलग न्यूज पे यहाँ वाले मान थोड़े अलग अलग हो जाते थे। हमने कुछ जगह देखा था कि 3,84,400 किलोमीटर बोला जा रहा था, कुछ जगह पे 3,84,600 किलोमीटर बोला जा रहा था। तो सब सही है, क्योंकि पॉइंट के बाद के जो मान होते हैं, यानी कि जो लास्ट के मान होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यह 3,84,000 तो आपको इक्वल ही याद करना पड़ेगा। इक्वल का मतलब पूरा मतलब परफेक्ट समझिएगा, मेरे कहने का मतलब पूरा आपको परफेक्ट इसको समझना पड़ेगा, है ना। यानी जितना यहाँ लिखा हुआ है इक्वल, आपको इतना ही वहां कहीं लिखना होगा, बताना होगा, कहना होगा। दोस्तों आप देखिए, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जो न्यूनतम जो दूरी होती है दोस्तों, इसे ही हम लोग
उपभू कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ओके, अब इसे उपभू ही क्यों कहते हैं? मैंने बताया था आप स्वर तथा उपस्वर में कि जिस किसी शब्द के आगे उप लग जाता है उस शब्द को उप छोटा बताने लगता है। मतलब यहाँ भू के सामने, भू का मतलब भूमि होता है, भू के सामने लगा है उप, मतलब ये हो गया कि भूमि का जो दूरी है पृथ्वी के साथ वह छोटा है, अर्थात उप जो है भूमि का दूरी छोटा बता रहा है, यानी कि उपभू हम उसे कहते हैं जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। अधिकतम जो दूरी होती है उससे हम लोग अपभू कहते हैं। क्या कहते हैं? अपभू कहते हैं, यानी कि अपयोगी कहते हैं। ओके, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो अधिकतम दूरी होती है दोस्तों उसे हम लोग अपयोगी यानी कि अपभू कहते हैं, और न्यूनतम दूरी को उपभू यानी कि परिधि कहते हैं। आप इस चीज को अपभू इसको क्यों कह रहे हैं, उपभू इसको क्या कह रहे हैं, आप पार्ट 1 से समझ गए होंगे। दोस्तों देखिए, आप सब अपभू तथा उपभू क्या होता है? तो देखिए, चंद्रमा सौर परिवार का एकमात्र ऐसा पिंड है जिसका परिभ्रमण व परिक्रमण दोनों गतियां लगभग में समान है। क्या मैंने बोला कि चंद्रमा सौर परिवार का एकमात्र ऐसा पिंड है जिसका परिक्रमण तथा परिभ्रमण गति लगभग समान है, अर्थात चंद्रमा के एक परिभ्रमण में लगा समय बराबर एक परिक्रमण में लगा समय हम बोल दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। लेकिन लगभग आगे हम लगाया करेंगे क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है ये। तो दोस्तों इसका परिक्रमण में गति कितनी है, दिनों पूरा करने का, और कितने दिनों में परिक्रमा करने का, यानी कितने दिनों में एक परिक्रमा पूरा करती है चंद्रमा और कितने दिनों में एक परिभ्रमण करती है, यानी कि अपने ही जगह पे कितने दिनों में घूमती है और जब पृथ्वी का चक्कर लगाती है तो वह कितने दिनों में करती है, उन दोनों का कुछ न कुछ तो मान होगा। आइए यहाँ देखते हैं। तो दोस्तों चंद्रमा का जो परिक्रमण जो काल है, यानी कि हम इसको यदि यहाँ ऐसे न लिखे, देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा दोस्तों 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट तथा 15 सेकेंड में पूरा करती है। दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट तथा 15 सेकेंड में पूरा करती है, और इसे ही हम लोग नक्षत्रमा कहते हैं। दोस्तों इस दूरी को लगभग में बोला जाता होगा, कई जगह आपने देखा होगा कि लगभग में 28 दिन है, भी लगभग 28 दिन है ना। लेकिन आपको ये भी मान पढ़ना होगा क्योंकि आप जब कभी डिस्क्रिप्टिव कहीं लिखे ना, कहीं लिखित एग्जाम देंगे, करेंगे मतलब कि मेंस में बैठ रहे हैं जहाँ पे लिखना है और यदि इस पॉइंट पे कुछ लिखने की बात की जा रही है फिर आपको वहाँ पे पूरा इक्वल मान लिखना होता है, फिर जाकर आपको ये मान लिखना होता है। लेकिन आपको ये भी इस समय करना पड़ेगा क्योंकि जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहाँ से अगर किए जाएंगे तो लगभग में ये 28 दिन लगाया गया होगा क्योंकि इतना बड़ा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है ना। लेकिन आप अच्छे से कहीं लिख सके उसलिए आपको सारा मान याद करना पड़ेगा। तो चंद्रमा का एक परिक्रमा, यानी चंद्रमा जब पृथ्वी का एक परिक्रमा लगाती है तो उसमें उस जो समय लेती है वो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट तथा 15 सेकंड का लेती है, लगभग जो 28 दिन कहते हैं। और दोस्तों इसे ही हम लोग नक्षत्रमा कहते हैं, यानी इस अवधि को हम लोग नक्षत्रमा कहते हैं, यानी कि सिडरल मंथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? नक्षत्रमा यानी कि सिडरल मंथ, यानी कि जितने समय में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाती है उसे ही हम लोग नक्षत्रमा यानी सिडरल मंथ कहते हैं, यानी उस अवधि को हम लोग नक्षत्रमा कहते हैं। अब ये अपने ही जगह पे घूमती है, वह कितना समय लेती है? तो इस यह दोस्तों लेती है 29 दिन 12 घंटे तथा 44 मिनट, यानी कि चंद्रमा अपने अक्ष में जब घूमती है तो वह 29 दिन
12 घंटे तथा 44 मिनट का समय ले लेती है। यानी कि चंद्रमा का जो घूर्णन जो गति है वह एक घूर्णन करने में उसका 29 दिन 12 घंटे। लाइट गई क्या? ओके दोस्तों, थोड़ी लाइट कट हो गई थी। तो हमने बोला कि चंद्रमा का जो घूर्णन जो गति है, यानी घूर्णन यानी कि एक परिभ्रमण में जो उसका समय है वह 29 दिन 12 घंटे तथा 44 मिनट, यानी इतने अवधि में वह एक बार अपने जगह पे घूम लेती है। लेकिन जब वो पृथ्वी का चक्कर लगा रही होती है तो उसमें वह लगभग 28 दिन का समय लेती है, जो इक्वल मान यदि बोले हम तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट तथा 15 सेकंड बोलेंगे। ओके, और इससे ही दोस्तों हमने यहाँ बोला हुआ था आपको कि जितने दिनों में वह पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है उस अवधि को हम लोग नक्षत्र माह यानी सिडरल मंथ कहते हैं। और उसी प्रकार अपने जगह पे जब घूमती है यानी कि जब परिभ्रमण जब कर लेती है तो उस अवधि को हम लोग क्या कहते हैं, तो चंद्रमास कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमास कहते हैं। चंद्रमास मतलब क्या हो गया? लूनर मंथ। ओके, तो दोस्तों आपको याद दिख रहा होगा कि चंद्रमा जब मतलब जितने समय में वो अपने ही अक्ष पे घूम ले रही है, वह जो समय ले रही है उस काम को करने में, अपने जगह पे घूमने यानी घूर्णन करने में जो अपना समय ले रही है दोस्तों, वह 29 दिन 12 घंटे तथा 44 मिनट ले रही है। और जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? चंद्रमास यानी कि लूनर मंथ कहते हैं। ओके, और दोस्तों तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई गई होगी। और दोस्तों मैं यदि यहाँ पे बात करूं कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में आ जाता है, तो क्या चंद्रमा की बात की जा रही है तो थोड़ा सा उसकी वो भी बात कर ली जाए। तो देखिए, चंद्रमा एक काला धब्बा है दोस्तों। चंद्रमा में कोई प्रकाश नहीं होता है, अर्थात चंद्रमा अप्रकाशमय है, वह प्रकाश नहीं दे सकता, बट फिर भी हमें प्रकाशित दिखता है। अर्थात रात के समय हम जब देखते हैं तो चंद्रमा में दिख जाता है और हमें वही वस्तुएं दिखती हैं जिनमें प्रकाश होता है। यदि प्रकाश न भी हो फिर भी दिख रही है, मतलब ये हुआ कि कहीं और से प्रकाश हो ले रही है। तो मैंने यहाँ बोला कि चंद्रमा का अपना यानी खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, बट वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, यानी कहीं न कहीं से वो प्रकाश देता होगा। तो उसकी बात हम पार्ट 3 में करेंगे, क्योंकि वहाँ एक बड़ी से हम लोग ड्राइंग बनाएंगे और उस ड्राइंग से लगभग में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वह 10-12 होते हैं। और यदि हम इंपॉर्टेंट की सिर्फ बात करते हैं तो 20-25 क्वेश्चन वहां से बनेंगे। तो यदि आप एक फिगर को अच्छे से लर्न कर लेंगे जो मेरे पार्ट 3 में आने वाले हैं, तो आप यकीन मानिए दोस्तों, आप 20-25 नॉर्मल क्वेश्चनों के जवाब सिर्फ उस एक फिगर को दिमाग में रख करके दे सकेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि क्वेश्चन जो होंगे 10-12 तुम्हारे से बनते ही बनते हैं, जिनके जवाब आप सिर्फ एक फिगर को दिमाग में रख करके दे सकेंगे। उस फिगर को मैं आपके सामने पार्ट 3 में रखकर दिखाने की कोशिश करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि मैं उस फिगर को पूरी अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्ट करके आपको दिखा सकूंगा, पूरा व्याख्या करके आपको दिखा सकूंगा। दोस्तों चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है और फिर भी ये प्रकाशित दिखता है, यानी कहीं ना कहीं से प्रकाश लेता होगा। तो दोस्तों क्या होता है ना कि थोड़ा संक्षेप में बता दे रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश पहले जाता है चंद्रमा पे, फिर वहां से परावर्तित होकर के जमीन पे आता है। इसके बीच और भी सारी जो बातें बहुत सारी है जो मैं पार्ट 3 में बोलूंगा, यहाँ नहीं बोलना चाह रहा हूँ। तो आता है तो कितने समय में आ जाता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पे, तो वह दोस्तों आता है 1.27 यानी 1 मिनट 27 सेकंड में आ जाता है, यानी 1.27 सेकंड, यानी कि दोस्तों 1 मिनट 27 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। और जो हमने फर्स्ट वीडियो में बात किया था सूर्य, तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 18 सेकंड में आ जाता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 18 सेकंड में आ जाता है और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1 मिनट 27 सेकंड में आ जाता है। और भी जो बातें हैं चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, उन तीनों की बातें हम पार्ट 3 में करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप पार्ट 1 में देखे हैं कि हम पृथ्वी और सूर्य के साथ बात किए हैं। पार्ट 2 में जो हम लोग देख रहे हैं चंद्रमा और पृथ्वी के बीच कर रहे हैं। और जो पार्ट 3 जो होगा दोस्तों, इसलिए वो डेंजरस हमारा ड्राइंग बनेगा जो बनेगा, क्योंकि वहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 के समाहित काम किए जाएंगे। कहने मतलब वहाँ पे अर्थ, मून और सन तीनों को फिगर में क्रिएट करके और वहां से बातें की जाएंगी। जो आप जानते हैं कि ग्रहण कैसे लगता है या चंद्रमा का आकार भिन्न भिन्न कैसे होता है, कितने दिनों में चंद्रमा पूर्ण हो जाती है, कब कट जाती है, कब बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती है ना। ये और ज्वार कितने प्रकार के होते हैं,
हाँ किस ज्वार को यानी कितनी ऊंचाई की ज्वार को कौन सा ज्वार नाम देते हैं, ये सारी बातें जो है हम आपको पार्ट 3 में बिल्कुल करेंगे। और आपको पूरी उम्मीद में दिलाता हूँ कि आप उस 20-22 क्वेश्चन जो भी 25 होंगे उसके आप हकदार हो जाएंगे। सो अब मैं अलविदा लेना चाहूंगा। सो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।